एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इमरान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद हयात मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चल के कवल शौसफ साहब अभी हमें ज्वाइन करेंगी। इमरान रियाज साहब, सर ये कल हो जाएगा फैसला या मजीद ये एक आध हफ्ता चलेगी कहानी, अभी मजीद और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अभी ये बात आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। और इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने कोशिश की थी, अदलिया से लड़ाई की, उनको भुगतना पड़ा। नवाज शरीफ ने कोशिश की थी, अदलिया से लड़ाई की, और हमने देखा कि आज भी लगभग गुजर गए हैं उस मामले को, कुछ 25 साल हो गए। नवाज शरीफ की जान उस लड़ाई से 26 साल के बाद भी नहीं छूट रही, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था। परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार का खात्मा भी 1997 वजह से हुआ था। और अब हाँ जी बिल्कुल, और अब ये एक लड़ाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत भी अदलिया से लड़ना चाहती है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक भड़क मारी है, उन्होंने कहा जी कि वो 3 जजेस के ऊपर रेफरेंस भेजना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ और चैलेंज करके कहता हूँ, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इनके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसपे ये जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बारे में सोचे भी। और अगर आप फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर लेती है कि हम फुल कोर्ट एक बेंच बना देते हैं और वो फैसला करेगा, तो क्या फुल कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठेंगे वो आइन से बाहर निकल के फैसला कर देंगे? आइन तो फिर भी यही कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। कोई नजरिया जरूरत तो आइन के रास्ते में नहीं आ सकता। आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, तो फुल बेंच भी यही कहेगा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाए। अल्टीमेटली इन सबको जाना इलेक्शन में है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए कर रहे हैं कि एक फुल कोर्ट बना दें, फिर कोई किसी जज को कहीं जाना पड़ जाए केस में, किसी जज को कहीं जाना पड़ जाए। आज 2 जजेस नहीं आए, कल एक जज का वहां पे केस है, किसी को वहां जाना है, तो इस तरह ये मामला लटकता जाएगा और ये डिले करते चले जाएंगे इंतखाबात के अंदर। और कोई बात नहीं है, ये सिर्फ चीजों को लटकाना चाहते हैं, उन्हें इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं ना राणा साहब के हम रेफरेंस भेजेंगे जजेस पे, भेज के देख लें, भेज के देख लें। इनके कानों से, इनके हैंडलर समेत इन सब के कानों से धुएं निकल जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा क्या होता है। और कल शायर दस्तूर पे अगर वुकला आ जाते हैं, देखें उनकी मीटिंग वगैरह हुई है वुकला की और वो इस बारे में गौर खोज कर रहे हैं। लाहौर में वुकला ने बड़ा तगड़ा प्रोग्राम किया है, इस्लामाबाद में वुकला ने कुछ सेमिनार्स, कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि वुकला के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और उन्हें रखा जा रहा है। अगर कल शायर दस्तूर पे लोग आना शुरू हो जाते हैं और ये एक तहरीक की तहरीक उतनी जानदार होगी जितनी इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब की माजूरी के बाद हुई थी। देखें, तहरीक हमेशा उतनी जानदार होती है जितना उसको रोकने की कोशिश की जाती है। जितना ज्यादा तहरीक के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं, उतनी जानदार तहरीक होती है। अब ये डिपेंड करता है हुकूमत पे वो कितनी रुकावटें डालती है। अच्छा, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फर्ज कीजिए जिन जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपने आप को बेंच से अलग किया है, अब तक 6 जजेस अलग हो चुके हैं, बाद में बेंच से अलग हो गए हैं। 2 पहले जब हुए उनके साथ 2 और हो गए और 2 बाद में हो गए। अब अगर इन 6 जजेस को निकाल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाकी सारे जजेस को डाल देते हैं बेंच में, तो आप देखिएगा कि पीडीएम की जमातों की चीखें आपको आसमानों तक सुनाई देंगी और आप कानों पे हाथ रख के आप तौबा करेंगे कि इनको क्या हो गया। लेकिन सर सवाल एक बेसिक सवाल तो ये भी है ना, किसी भी जज ने ये तो नहीं कहा ना कि इलेक्शंस 90 रोज के बाद होने चाहिए या नजरिया जरूरत पर अमल करना चाहिए। ज्यादा बहस जो चल रही थी, ज्यादा जो एतराजात निकलकर सामने आ रहे थे कि इसका सुमोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोअर कोर्ट्स में इस केस की कार्रवाइयां होनी चाहिए, 3 दिन के अंदर इसका फैसला आना चाहिए। तनाजा तो इस चीज का था ना, किसी ने ये नहीं कहा ये 90 रोज के आगे जाना चाहिए। इमरान भाई देखिए वो कहते क्या है, वो ये कहते हैं मामला ले जाओ पहले लोअर कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में ले जाएं, फिर वहां पे दोबारा दूसरी दफा अपील हो जाए, फिर अपील हो जाए, फिर काफी टाइम गुजर जाए, चंद महीने गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आए पटिशन की सूरत में, फिर वहां पे अपील हो जाए, फिर अपील हो जाए। इस तरह कई महीने गुजरने के बाद इलेक्शन का वो नेचुरल टाइम जिसमें वो चाहते हैं इलेक्शन हो, वो करीब आ जाए, वो ये चाहते हैं, वो प्रोसीजर में जाना चाहते हैं। अब अगर आप सोचें कि इमरान खान साहब के दौर में जब कासिम सूरी साहब की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस में उठा लिया था जी, अब अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको ना उठाता और ये रेगुलर हाई कोर्ट में जाता, लोअर कोर्ट्स के अंदर से होता ऊपर आता, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता, फिर बार बार अपीलें होती, तो आज तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो शायद इलेक्शन हो गए होते और इमरान खान साहब जो है वो उनका कदम आइन के मुताबिक हो गया होता और वो अभी चल रहा होता और वो इलेक्शन करवा दिए होते अभी तक पाकिस्तान में। बात को समझिए, पिछले साल इसी महीने में होने वाला सुमोटो नोटिस वो इनको बहुत पसंद था। फजलुर रहमान साहब ऐसा लगता था उनके चेहरे पे देख के जैसे वो भी भंगड़ा डाल देंगे। मरियम नवाज साहबा से अपनी खुशी छुपाई नहीं जाती थी, लड्डू एक दूसरे के मुंह के अंदर ये लोग डाल रहे थे।
यानी एक दूसरे के मुंह में लड्डू फिट कर रहे थे, वो उसके मुंह में, वो उसके मुंह में, वो उसके मुंह में, इनकी बाछियां खिली हुई थी। ये इतने खुश थे, ये कह रहे थे कि कमाल कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। यही चीफ जस्टिस थे, यही मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, यही बेंच था। इसी बेंच ने सो मोटो नोटिस के बाद फैसला किया था और शहबाज शरीफ की हुकूमत बना दी थी, इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया गया था। यही था ना सारा कुछ। अब वही बेंच है, अब वो ये नहीं कर रहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को हटा के इमरान खान की हुकूमत बना रहा है। वो उतना बड़ा काम नहीं हो रहा। काम सिर्फ इतना हो रहा है कि पब्लिक को फैसला करना है आईने पाकिस्तान के मुताबिक, आप इलेक्शन में चले जाए। वो कहते हैं इलेक्शन च सानू ना लेके जाओ, जो मर्जी आपने हमसे करवाना है करवा लें। आपने जितना आवाम की आपने हमसे बेड़ा गर्क करवाना है इकोनॉमी का, हम पूरी इकोनॉमी तबाह करने के लिए तैयार है। आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठाना है, हम वो बिठाने के लिए तैयार है। आप जैसे कहते हैं हम वैसे करने के लिए तैयार है, हमें इलेक्शन में ना लेकर जाए। और देखें, जिन लोगों ने सहूलतकारी की हुई है ना रिजीम चेंज ऑपरेशन में, वो सारे लोग इस वक्त डरे हुए हैं और वो भी ये समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज के नतीजे में हमने बेशुमार ज्यादतियां की हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया से की हैं, बोल्ड टीवी को इन्होंने एक सेंचुरी की है। बोल्ड टीवी ने, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है बोल्ड टीवी का, सेंचुरी की है टीवी बंद करवाने की। 100 मरतबा से ज्यादा बोल्ड टीवी को 102 बार तो ऐलानिया तौर पर, और उसके बाद गैर ऐलानिया तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, अब आप मुझे ये बताएं कि जितना इन्होंने जुल्म किया हुआ है सहाफियों पे, सियासतदानों पे, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे, और लोगों को नजर आ रहा है इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी, तो क्या इनके पास जवाब है देने के लिए? तो वो जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, जिनके पास जवाब नहीं है, वो अभी रोड़े वोड़े अटका रहे हैं, लेकिन थोड़े अरसे में पता चल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग सहूलतकार थे, अब उनकी भी सांस उखड़ने लगी है। क्योंकि कल सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर लिया गया इमरान भाई 11:30 बजे। हाँ, देखें, वो उनको एक दिन पहले ये खबर आ गई थी और उनको तलब किया गया था जब लास्ट टाइम अदालत की हेयरिंग हुई थी। और वो जरूरी इसलिए है, देखें, अब क्यों नहीं देगी फौज सिक्योरिटी इलेक्शन को? क्यों? किस काम के लिए है फौज, पुलिस, एफसी, बाकी इदारे किस काम के लिए? सिक्योरिटी देने के लिए है ना। कोई जंग तो नहीं लगी हुई पाकिस्तान में इस वक्त। 2008 में जो दहशतगर्दी थी वो 5 गुना ज्यादा थी, 4 गुना ज्यादा थी। 2013 में जो दहशतगर्दी थी वो 3 से 4 गुना ज्यादा थी। आज दहशतगर्दी उसकी निस्बत बहुत कम है। उन 2 सालों में इन्होंने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए और इस साल के अंदर ये एक सूबे में इलेक्शन करवाने से डर रहे हैं। एक्चुअली डर नहीं रहे, डर इस बात से रहे हैं, दहशत गर्दी नहीं है, दहशत ज़दा है अवामी फैसले से, कि अवाम ने वो फैसला सुनाना है जिसकी दहशत इनके दिलों को, अभी तक इनके दिलों में धाक बैठी हुई है कि अवाम इनके साथ करेगी क्या। सही है सर। सारे सर्वे इन्होंने करवा के देख लिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाकर अदालत, मुझे ऐसा लगता है, बड़ा क्लियरली ये कह देगी कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू आर बाउंड कि जब इलेक्शन कमीशन आपको कहे तो आपने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। डेफिनेटली सर। दूसरा, वजीर खजाना को या सेक्रेटरी खजाना को बुलाकर ये कहें कि जनाब आपका कितना खर्चा है, स्टेट बैंक के पास कितने पैसे हैं, आप 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते, 100 अरब आपने दे दिए अपने एमएनएस को स्कीमों के लिए। आपने बिलावल भुट्टो ने तबाही फेर दिए, पैसे खर्च करके पूरी दुनिया का सफर कर रहा है, तो आप भाई थोड़े से पैसे दें, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। और अगर नहीं होता ना यार, मैं आपको कहता हूं हम बोल्ड टीवी पे वो करवा देते हैं टेलीथॉन। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम बोल्ड टीवी पे टेलीथॉन करवा देते हैं, हम इनको 5 दिन में ये पैसे पूरे करके दे देंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, बोल्ड टीवी की तरफ से हम टेलीथॉन करवा देते हैं बोल्ड टीवी पे बैठ के। अगर इनके पास पैसे नहीं है, ये चैलेंज दे रहा हूं मैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर सुबह चाहे तो इसको फैसले में शामिल कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सुबह अपने फैसले में शामिल कर दे कि इमरान रियाज ने कहा है कि 20 अरब रुपए इकट्ठे करके मैं देता हूं। ये बोल्ड टीवी सिर्फ 5 दिन मेरे मुताबिक रोजाना 3 घंटे हमें दे दे, रोजाना 3 घंटे दे दे 5 दिन तक, और जिस जिस सियासतदान को हम साथ बिठाना चाहें वो आके बैठ जाए, कोऑपरेट करे। आप देखिए, हम 20 अरब रुपए इनको इकट्ठा करके देते हैं इलेक्शन के लिए, शायद ज्यादा ही इकट्ठे कर देंगे। सर मेरे ख्याल से सिक्योरिटी और वो पैसे का मसला नहीं है, नीयत का मसला है। सर अगर आप इजाजत दें, नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कंवल शौसफ साहब ने